फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एक जनरल टॉपिक की, जो एक कॉमन सा क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो मुझे कितने घंटा पढ़ना चाहिए। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है। वो कलर का एग्ज़ाम दे रहा है तब भी उसको जो है टेंशन है, IAS का एग्ज़ाम दे रहा है तो भी उसको टेंशन है। इवन कि अगर जो है वो एकेडमिक एग्ज़ाम देने जा रहा है तो भी उसको टेंशन है कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, है कि नहीं। आप अपने से सोचिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कितनी बार आया होगा। तो आइए आज जो है बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे और इस प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और देखते हैं कि आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है, कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिला या नहीं। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि हमें कितने घंटा पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें, समझें, तो इसके पहले जो है अपनी हिस्ट्री में जाइए आप, कि आप करना क्या चाहते हैं। कई चीज़ों के कई फैक्टर होते हैं जो कि एक ही घटना को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे अगर जो है आपके यहाँ जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका एक कारण नहीं हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आपने उसमें बीज जो है अच्छे बीज जो है यूज नहीं किया है। आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जलवायु की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने जो है ससमय यानी कि टाइम टू टाइम जो है इरिगेशन सिंचाई उसको न दिया हो। यह भी हो सकता है कि आपने उसको आवश्यकता से अधिक जो है सिंचाई कर दिया हो। खाद जो है यानी फर्टिलाइज़र्स आपने समय से उसमें डाला या नहीं डाला। तो यानी कि अगर देखें कि एक सिंपल सा जो है हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एग्रीकल्चर के ही, अगर हम एग्रीकल्चर को ही अगर हम देखें तो इसमें देखिए कितने सारे फैक्टर हैं। इसमें सीड्स यानी बीज की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की ही बात कर रहे हैं, जलवायु यानी कि जलवायु हमारे यहाँ कैसी थी, रेन या इरिगेशन की बात कर लें, क्लाइमेट के अंदर भी रेन आएगा। उसके बाद आपका सुपरविजन यानी कि देखभाल, आप कितनी जो है तत्परता से और टाइम टू टाइम कर रहे हैं। तो एक जो है हमारे जो है एक प्रोडक्ट को पाने के लिए कई सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं है कि जिस पे आपका प्रोडक्ट जो है या रिजल्ट डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने ही केस में देखें कि अगर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, कि आप चाह रहे हैं कि आप अपने रिजल्ट तक पहुंचें, तो उसमें आपका हार्ड वर्क होगा, आपकी मेहनत होगी, टाइम टेबल होगा, आपके बेसिक्स होंगे। बेसिक्स का मतलब कि आप पढ़ने में जो है पहले से कितना अच्छा है, किस सब्जेक्ट को कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं। बेसिक्स के अंदर भी आप जाएंगे तो यह कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बेसिक्स अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें GS का पार्ट भी आ सकता है, मैथ्स का भी पार्ट आ सकता है, उसके बाद रीजनिंग का पार्ट आ सकता है, इंग्लिश का पार्ट आ सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के आपको जो मिलता है वो आपका रिजल्ट होता है। तो अगर इनको देखें तो आपको ये लगेगा कि इसमें से अगर कोई भी हमारा फैक्टर अगर वीक पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है, तो वह रिजल्ट को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपका रिजल्ट प्रभावित ना हो। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस फैक्टर की कि सर कौन सा टाइम टेबल बनाएं कि हम जो है अपने गोल को अचीव कर लें। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, कैपेसिटी का अर्थ ये है कि जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें आप किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मैं अगर कह दूं आपको मैथ्स जो है आपको डेली 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, और अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक पोर्शन है तो आप तो आधे घंटे में सो जाएंगे। 30 मिनट होते होते आपको बिना नींद की गोली खाए ही आपको नींद आ जाएगी, होता है ना। तो वही समस्या है सर, मैथ्स हमारे जो है या किसी के भी ये बताने से कि मैं कितना घंटा पढूं, ये चीज़ जो है ये फिक्स नहीं होती है। ये आपका स्टेमिना तय करता है और आपकी रिक्वायरमेंट तय करती है कि आपको कितने घंटे समय देना है। जैसे बात करें जो है, अगर साइंस के पोर्शन की बात करें या रीजनिंग के पोर्शन की बात करें, तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको समय देना पड़ता है और काफ़ी समय लगता है इन सबको स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, यानी कि बेसिक्स अच्छे होने का मतलब क्या होता है कि 6, 7, 8, 9, 10 अगर आपने इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, आपको स्कोर भले ना अच्छा हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप जो है इन सब्जेक्ट को कम समय में रिकवर कर सकते हैं। यानी कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे इतिहास में छुपा है। इतिहास हमें जो है बताता है कि आने वाला भविष्य जो है क्या हो सकता है। अगर इतिहास का हम जो है ढंग से जो है एक अच्छा अवलोकन करें तो हमें अपना रिजल्ट जो है मिलता है। और एक चीज़, अगर आप जो है अपना मूल्यांकन खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरा आपका मूल्यांकन हमेशा गलत ही करेगा। ठीक, कारण उसका देखते हैं कि आखिर में वो कौन से कारण है जिस वजह से हमारा मूल्यांकन कोई अन्य करता है तो वो गलत होता है। जिसमें आप दूसरों से प्रश्न पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्यों उसका मूल्यांकन आपके लिए गलत हो सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है बताते हैं। आप अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ से समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, ठीक, इसकी कंडीशन क्या है, फैमिली टेंशन, बेसिक फैसिलिटीज, वर्कलोड, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेटस, बॉडी स्टेटस की बात हो रही है। फिजिकल स्टेटस का मतलब ये मत समझिएगा कि हम यहाँ आपके जो है रुतबे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिकल स्टेटस का मतलब आपके बॉडी का स्टेमिना कितना है, आप कितने स्वस्थ रहते हैं, आपका दिमाग कितना जो है सुचारू रूप से काम कर रहा है, आपकी बॉडी जो है कितना बैलेंस्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर आपको लिखे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब एक कोई पर्सन है, उसको फैमिली टेंशन है, पर्सन नहीं, आप यहाँ स्टूडेंट लेके चलेंगे। आप स्टूडेंट अपने आप को जो है कंसीडर करके चलिए। आपके यहाँ फैमिली टेंशन जो है वो आपके दोस्त के यहाँ उतनी ही फैमिली टेंशन होगी, आप जो है नहीं वो कर सकते। यानी कि अगर आपका दोस्त अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ टेंशन जो इन्वायरमेंट है, जो कहते हैं ना कि बच्चे को उसका इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, आपको इन्वायरमेंट मिल नहीं रहा है, आप 2 घंटे की बजाय 4 घंटे आपको लगेंगे पढ़ने। बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, यानी कि जो बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे कोचिंग की बात करें, बच्चे को ट्यूशन की बात करें, उसका किस जो है स्कूल में दाखिला हुआ है, बेसिक फैसिलिटीज़ अगर उसको जो है नहीं मिल रही हैं तो नॉर्मल बच्चे को जो 2 घंटा पढ़ना पड़ रहा है वो भी आपको जो है 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। वर्कलोड, अगर आप जो है स्टूडेंट के साथ साथ वर्किंग पर्सन हैं, आपको जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ जो है इनकम जो है कलेक्ट करनी पड़ती है, तो भी आपके ऊपर वर्कलोड होगा। मेंटल स्टेबिलिटी, आपके दिमाग की बात हो रही है कि आप अपने जो है चाहे फैमिली टेंशन हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, वर्कलोड हो, इन सब का आपके दिमाग पे जो असर पड़ रहा है
वह कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके दिमाग की जो है कैपेसिटी को देखेगा कि क्या आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं। अगर बैलेंस कर रहे हैं तो आपको जो है कम समय में अधिक गेन कर सकते हैं। 3 घंटा पढ़ेंगे 6 घंटे के बराबर है। लेकिन अगर मेंटली आप स्टेबल नहीं है तो आपके 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो 1 घंटे के भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि आपको होना चाहिए किताब में और आप थे वर्क प्लेस पे कि कल क्या होगा, ठीक, या घर की टेंशन में कि घर पे क्या हो रहा होगा। फिजिकल स्टेटस यानी कि ये आपके जो है बॉडी स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि आपके बॉडी का स्टेमिना कैसा है। तो आपके बॉडी का स्टेमिना अगर ठीक है, आप रेगुलरली फिट एंड फाइन रहते हैं तो आपके लिए वो बेहतर है। आपकी पढ़ाई में ये चीज़ जो है इन चीज़ों के साथ साथ ये काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका फिजिकल स्टेटस, फिजिकल स्टेमिना यानी फिजिक्यू यानी जिसको कहते हैं, अगर अच्छा है तो आप जो है अच्छा कर सकते हैं, कम समय में अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो फिर आइए अब आगे बढ़ें, इसको एनालिसिस को आगे बढ़ाएं। तो नॉर्मल अगर आप जो है एक स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एवरेज कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तैयारी हो उसमें जो है 6 घंटे से लेके 12 घंटे का जो ड्यूरेशन। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम औसतन 6 से 12 घंटे। कोई भी तैयारी कर रहा हो, LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क से लेके आप IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको औसतन 6 से 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक। कुछ लोग इससे भी कम समय में 4 से 5 घंटे पढ़ के भी जो है एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, ठीक। अब उन कुछ लोगों में अगर आप अपने आप को गिन रहे हैं तो आप अपनी कैपेसिटी को देख कर गिनिएगा। ऐसे ही जो है बस हवाई फायर करने की बात नहीं है कि किसी को देखकर मोटिवेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना अपनी कैपेसिटी का कैलकुलेशन किए हुए किसी के साथ अपनी तुलना करना ये बहुत ही गलत बात है। आप टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखें, आपको अगर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके अगर ये 4 पोर्शन तैयार करना है, जिसके बेसिक बहुत अच्छे हैं, मैथ में बहुत अच्छा है, वो 1 घंटा से लेके 1.5 घंटा, अगर 1 घंटे से लेके 1 घंटा 30 मिनट अगर वो पढ़ता है तो उसका काम चल जाएगा। रीजनिंग, वो मैथ उसको अगर अच्छी आती है तो वो 1 घंटा भी पढ़ेगा तो उसका काम चल जाएगा। इंग्लिश अब इंग्लिश 1 से 2 घंटे काम चल जाएगा और जीके मिनिमम आपको 2 आवर्स जो है देने होंगे, ठीक। अब ये एक नॉर्मल सा जो है आपका जो है टाइम टेबल है। अब अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो ये टाइम और बढ़ जाएगा। आपको रीजनिंग नहीं अच्छी आती है तो ये टाइम 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक, 2 घंटे और 2 घंटे, ये टाइम टेबल अगर आप देखिए 8 घंटे का टाइम टेबल हो गया। एक सेक्शन को आप बढ़ाते जाइए, जो आपका वीक पोर्शन है उसमें आप समय ज़्यादा दीजिए, आपका टाइम टेबल अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे से आप पूछते हैं सर कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो आप बताइए कि उसको क्या पता कि आपका मैथ का पोर्शन वीक है कि जीके का पोर्शन वीक है ना। तो ये तो आप जानते हैं। तो जिस सेक्शन में आपको लग रहा हो कि ये सेक्शन मेरा वीक है, वहाँ पे आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन समय ज़्यादा देने का अर्थ यह नहीं है कि अगर वीक पोर्शन है और उसका वेटेज कम है तो आप उस पर अपना समय जाया करिए, ठीक। एक नॉर्मल से साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि हमें जो है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ ऊर्जा लगानी चाहिए जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक। भले ही जो है आपको लग रहा है कि एक का वेटेज जो है 20 मार्क्स का है, एक का 10 मार्क्स का है, तो अगर 10 मार्क्स वाला आपको ज़्यादा बेहतर आ रहा है तो आपको 10 मार्क्स पे जो है आपको पहले वर्क करना चाहिए, एक रिवीजन। और आपको चूँकि आपको सब्जेक्ट अच्छा आता है तो जो आपको अगर जीके आपको बहुत अच्छी आती है तो ये मान के चलिए कि आप जो दूसरे 2 घंटे में तैयार करेंगे आप उसको 1 घंटे में तैयार करेंगे, और जो समय आपका यहाँ बचेगा वो आप मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं।
तो ये तय करना आपका काम है, किसी और का काम नहीं है कि कोई तय करे कि जो है आप जो है किस में कितना घंटा देंगे। ठीक। दूसरी बात कि जब भी आप किसी भी विषय को वेटेज के हिसाब से पढ़ रहे हो तो उसका वेटेज जो है कितना अधिक या कम है उसको ध्यान में रखते हुए भी उसको समय देना पड़ता है। अगर 5 नंबर का कोई सेक्शन है और वह एक पूरी किताब है और हमको जो है 20 नंबर कहीं से मिल रहे हैं और वो 4 टॉपिक हैं, तो अच्छा है कि 4 टॉपिक पे अपना समय दें, 5 नंबर वाले पे जो है बाद में रखें। मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं। आपके 100 नंबर का अगर जो है 100 मार्क्स का कोई पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर में आप क्या करते हैं कि बुक्स या ऑथर्स या स्पोर्ट्स, ये जो सेक्शन है किताबों के हो चाहे लेखकों के हो चाहे जो है खिलाड़ियों के हो, इस तरह से जो संबंधित जो क्वेश्चन जीके के आते हैं आप इस पे जो है बहुत ज़्यादा समय देते हैं और इससे आते हैं क्वेश्चन 1 या 2, 100 में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप उसको जो है डेली रटते हैं। ठीक। रटना नहीं है, एक जो है कॉमन से रीडिंग इसमें मारनी होती है। कॉमन से रीडिंग मारिए डेली। आप जो है कम से कम 20 से 25 मिनट या 20 से 30 मिनट का आप टाइम इसके लिए रखिए। आप डेली इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग मारा करिए, रटा मत करिए। रटेंगे मिक्स हो जाएगा, समझेंगे ज़्यादा जो है आसानी है, क्योंकि ये रिवीजन होता है। डेली की जो है एक रीडिंग जो होती है वो रिवीजन होता है और कोई चीज़ जो आपको जल्दी याद नहीं होती है वो केवल और केवल रिवीजन से याद हो सकती है। तो अब सोचिए कि आप 2 मार्क्स पाने के लिए आप अपना 98 मार्क्स जो है या किसी एक सेक्शन को जो 20 मार्क्स का है उसको जो है आप जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये आपकी गलती है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। स्मार्ट रीडिंग क्या कहती है? स्मार्ट रीडिंग कहती है कि वो सेक्शन जो ज़्यादा वेटेज देता हो और कम समय लेता हो सबसे पहले उसको तैयार करना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका वो सेक्शन वीक हो, अगर सेक्शन वीक है तो आप अपने जो है टाइम टेबल में उसको जगह ज़्यादा दीजिए। ठीक। और आपको बोरिंग लग रहा है तो उसके बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है कि जब आपको ये लग जाएगा नहीं कि हमें ये चीज़ या ये चीज़ हासिल करनी है तो आपको बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। हाँ, लेकिन अगर आप ये या ये करने के लिए केवल और केवल आप जो है मन में ठाने हैं लेकिन वो कार्य के रूप में वो जो है आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को बना लीजिए और आप जो है मनगढ़ंत जो है चीज़ें जो है मोटिवेशनल जो है कहानियाँ पढ़ते रहिए। आप वर्क नहीं करिए। तो किसी भी लक्ष्य को छोटा हो या बड़ा हो, कोई लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके काम करने का तरीका स्मार्ट वर्किंग आपके जो है उसको छोटा और बड़ा बनाती है। तो ये टाइम टेबल का जो आपका जो है प्रश्न है, ये उसका उत्तर आपके पास है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है। जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। जो सेक्शन बहुत छोटे हैं लेकिन जो है वो बहुत लेंदी हैं, उसको आप जो है केवल उसमें आप एक रीडिंग रखिए, रिवीजन रखिए, रिवीजन करते रहिए, वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिसके वेटेज ज़्यादा हैं उसमें समय दीजिए, समझदारी उसमें दिखाइए, इंटेलिजेंट जो है वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, तो आप जो है एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और उसके लिए जो टाइम टेबल पहले 12 घंटे का था वो अपने आप कन्वर्ट होके लास्ट तक आपका 6 घंटे में आ जाएगा। ठीक। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जो है हम अपने आप आने लगते हैं। जब हमारी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होने लगती है तो जो अधिकतम लगने वाला समय है वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो अपना टाइम टेबल हमें 100% गारंटी है कि आप अपना टाइम टेबल तैयार कर लेंगे। अगर ये गाइडेंस आपके काम आया तो जो है आप उसको जो है अपने जो है टाइम टेबल में जो है बनाने में उसका उपयोग करिए। और ये हमारे लिए बहुत ही जो है गर्व की बात होगी अगर हमारे जो है किसी भी गाइडेंस से आपके जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प मिल रही है, सहायता मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।